एमएसएमई एसोसिएशन ऑफ झारखंड ने झारखंड में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए हर जिले में उसकी पहचान के साथ उद्योगों की श्रृंखला खड़ा करने की जरूरत बताई है। संगठन के अध्यक्ष शशि भूषण ने कहा है कि झारखंड के हर जिले में यह संभावना है कि उसकी पहचान के हिसाब से वहां पर एक उद्योग को विकसित किया जाए और जो उसकी पहचान बने। संगठन ने कई अन्य चीजें भी प्रकाश में लाई है और राज्य के विकास में औद्योगिक इकाइयों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। कि वोकल फॉर लोकल भी कोई चीज है, वोकल फॉर लोकल ही हमारा रामबाण है। क्यों मित्रों, और जो स्थानीय उद्योग है उसको प्राथमिकता भी मिलेगा, उसको तरजीह भी दी जाएगी, तो कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ धनबाद, गिरिडीह और जिले के झारखंड के जितने भी जिले हैं सबको एक आइटम के लिए चिन्हित किया जाए। जैसे हम अगर बोकारो की बात करते हैं तो फ्लैग प्रोडक्ट जो बोकारो स्टील प्लांट का है, कोलगेट मिथल जो बोकारो स्टील सिटी का बोकारो जिले का उत्पाद है, इस दोनों पर आधारित क्या उद्योग लग सकते हैं फर्नीचर का इत्यादि का, उस पर फोकस करना चाहिए जिससे कि उद्योग का विकास हो। गिरिडीह का मायका हो सकता है, कोडरमा का भी मायका हो सकता है और इसी तरह जमशेदपुर का टाटा एंजल हो सकता है। हर जिले का एक आइटम हो मंत्री महोदय, और उस आइटम से वो जिला जाना चाहिए और तभी हमारा विकास हो। फिर दूसरा है, मैं बोकारो में ड्राई पोर्ट माननीय विमल सिंह यहीं पर बैठक कर रहे थे। हम लोगों ने आज दिया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में विदेश से माल आता है, विदेश से सामान जाता है, तो समुद्र के किनारे तो पोर्ट रहता है, लेकिन इस देश में ड्राई पोर्ट का भी कल्पना है और ये ड्राई पोर्ट पुणे में है। और हमारे यहाँ भी अगर ड्राई पोर्ट आ जाता है तो हमारे उद्यमी जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को सपना समझते हैं वो एक सच्चाई हो जाएगी। और बोकारो में जमीन बहुत उपलब्ध है, इसलिए हमें ड्राई पोर्ट की करने की आपको हम आग्रह करते हैं। और इसी तरह स्टील क्लस्टर, मैडम आपको मंत्री जी बताना चाहता हूँ कि पिछले टर्म में जरीडी का जो इलाका है वह बोकारो स्टील प्लांट का एक्वायर लैंड है। विस्थापितों में अथाह असंतोष है, लेकिन उसका जवाब औद्योगिक निवेश के बाद रोजगार देकर ही किया जा सकता है, नाव से ही। तो यहाँ पर क्लस्टर, स्टील क्लस्टर की घोषणा धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले सेकंड प्रधानमंत्री जी के पहले चुनाव, दूसरे चुनाव में किया था। स्टील क्लस्टर याद है, और वो स्टील क्लस्टर के लिए एरिया चिन्हित किया गया जेडीडी का जो एक्वायर्ड लैंड है, जो मिसयूज हो रहा है, इंक्रोच हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो मैं आशा करूंगा कि केंद्र सरकार की योजना को, स्टील क्लस्टर की योजना को जीवित किया जाए, जिससे कि विस्थापित युवाओं को चेहरे पर एक चमक आए। उसी तरह भेंडरा और मुगलों के जमाने का इंडस्ट्रियल एरिया है, और हम अब द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भेंडरा का मैडम जबरदस्त रोल रहा। और पहले भी जो हवाई जहाज बनते थे उसमें सभी ऑटोमेटिक कंपोनेंट नहीं थे, मैनुअली फोर्ज करके, मशीन करके बनते थे, और उसका जो स्पेयर सप्लाई होता था, यहाँ नरेश जी हैं, चलेंगे क्या? नरेश जी हैं, वो बताएंगे, नरेश जी। और सर विश्व युद्ध में भेंडरा से स्पेशल ऑर्डर आता था और यहाँ से स्पेयर बन करके और दुनिया की वर्ल्ड वार लड़े गए। आज उस इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ 400 लोहार है, और एक ही जाति की नहीं है, सभी जाति के। सबसे बड़ा लोहार तो चौरसिया है, इसलिए वो जातिगत क्षेत्र नहीं है। उसमें अगर आप रॉ मटेरियल दे दें उसमें कोई डिमांड नहीं है। लोहार ये जो आर्टिजन्स होते हैं ना सर, ये भिखमंगे नहीं होते, जो हुनरवान लोग होते हैं, उनको सिर्फ पीठ पर हाथ चाहिए। और आप फेडरा को कोयला दे दीजिए और लोहा दे दीजिए, दो लिंकेज कर दीजिए, कोयले का लिंकेज और लोहे का लिंकेज, आपको रिजल्ट दे देगा और ज्यादा कुछ समस्या नहीं है। तीसरा है, काफी झरिया में 3 करोड़ रुपया में राज्य सरकार का डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक कॉरिडोर, एक क्लस्टर बना है सर, लकड़ी का। इसमें 200 से 250 कारपेंटर है और वो सभी उसके मेंबर है। 3 करोड़ रुपया का निवेश हुआ। आज मैं इनके लिए थक गया, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है। क्लस्टर की पॉलिसी है बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें अगर क्लस्टर है उसको स्पेशल लोन देना है। आज ये कार्य आदेश इनके पास 5 करोड़ का है मान्यवर, आपके स्कूल राज्य सरकार का बेंच बना करके इनको देना है, और वो नहीं कर पा रहे, तुम्हारा आदेश नहीं है। और एक और समस्या है कि आपका क्लस्टर है और आज इन्हीं के क्लस्टर के माध्यम से वो जो आपको लकड़ी का मोमेंटो हमारे जीएम साहब ने दिया, इन्होंने बनाया था और इनकी का ही है, क्लस्टर है, प्रतिनिधित्व तुम्हारे जीएम साहब का है, आपकी है। और आज इनका पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन्होंने 400-250 उद्यमी मिल करके कुछ सप्लाई देता है मान्यवर, उसका पेमेंट नहीं होता है सही
समय पर कर्जा लेके कहाँ चले। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।